जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पिंटू स्मार्ट एसटीडी नंबर 1। आज की इस सेशन में सिखाने वाले हैं हम टेंस। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। एकदम हम लोग बेसिक से सीखेंगे, एकदम बच्चा की तरह सीखेंगे, जिससे हम किसी अन्य बच्चा को भी हम पढ़ा सकते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस कहते हैं क्रिया के परिवर्तन के रूप को काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, हम लोग पढ़ते हैं 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। अब जानते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो काम अभी चल रहा है उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो काम चल रहा है और जो काम हो चुका है, जैसे मैं खाना खाया था, मैं पटना गया था, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। जो बीत गया हो, एक लाइन में याद रखना हो, जो बीत गया हो, जो चल रहा हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो टाइम बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो टाइम आने वाला हो, जैसे मैं 2025 में डॉक्टर बनूंगा, या मैं 1 साल के बाद कार खरीदूंगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? जिसमें गा लगा हो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, आने वाला समय को। भविष्यत काल कहते हैं इसको हिंदी में। इसका पहचान एक ही है, जिसमें है और हूं लगा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इत्यादि लगा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचान है, जैसे किसी आदमी के मुंह देख करके हम पहचान जाते हैं कि वो अंकित है, सुमित है, उसी तरीका से इसका है और हूं देख करके पहचान जाएंगे कि ये वर्तमान काल है। और जिस टेंस में था है, थी है और थे हैं इत्यादि लगा हो, वो उस टेंस को देख करके ही पहचान जाएंगे कि ये भूतकाल है। और जिसमें गा, गी और गे लगा हो, उस टेंस को देख करके ही पहचान जाएंगे हम भविष्यत काल है। अब जानना है एकदम बेसिक से। मान लेना एक टेंस, एक आदमी है, उसको 3 बेटा है। उस तीनों बेटा का नाम क्या है? एक बेटा का नाम है प्रेजेंट टेंस, एक का नाम है, दूसरा बेटा का नाम है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 बेटा हो गया। फिर प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटा, पास्ट टेंस के भी 4 बेटा, फ्यूचर टेंस के भी 4 बेटा। मतलब बेटा मतलब प्रकार। इसके भी 4 प्रकार, इसके भी 4 प्रकार, इसके भी 4 प्रकार। मतलब टोटल 12 प्रकार अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा टेंस हम सीख जाते हैं। अगर इसका चारों प्रकार का नाम अगर हम याद कर लेते हैं, इन दोनों का भी चारों बेटा का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, एक प्रेजेंट टेंस के चारों बेटा मतलब चारों प्रकार का नाम याद रखते हैं, और इसी से हमको पास्ट टेंस के भी चारों प्रकार का नाम याद हो जाएगा और फ्यूचर के भी चारों प्रकार का नाम याद हो जाएगा। आसानी से हो सकता है, लेकिन एक प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार का नाम याद रखना पड़ेगा। तो पहला इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट हो या कंटिन्यूअस टेंस हो, आपको नाम में गड़बड़ाना नहीं। और तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अगर इसको हम पहचानने सीख गए तो हम बनाने आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हमको जानना है पहचानने के लिए, क्या जानना है कि टेंस कौन सा टेंस है, पहचानना है। तो हम तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आसानी से पकड़ लेंगे कौन सा टेंस है। लेकिन अब इसका जो चारों प्रकार है कि प्रेजेंट में भी ये कौन सा टेंस है, तो कैसे बताएंगे उसको हम आसानी से पहचानने का ट्रिक बता देते हैं। जिसमें ता है, ती है, ते हैं, या है, इसको कहेंगे आ है, और ए है या ई है इत्यादि लगा हो, उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खेलता है, वह पत्र लिखती है, ती है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खेलते हैं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खाया है, कौन सा टेंस, आ है, आयन आ है। वह खाए हैं, ए है। वह खाई है, वह पत्र लिखी है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आसानी से हम पहचान जाएंगे। जैसे दिखा ता है, ती है, तो हम पहचान जाएंगे इंडेफिनिट टेंस। अब हम पहचानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका अब पहचानते हैं दूसरा टेंस को, जिसमें रहा है, रही है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो तो पहचान जाएंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दिखा परफेक्ट टेंस, कोई काम परफेक्ट हो गया, मतलब मेरा काम परफेक्ट है, मतलब जो काम हो चुका है, जैसे जिसमें चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मतलब मेरा काम, खाने वाला काम परफेक्ट हो गया। मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब परफेक्ट मेरा हो गया। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि लगा हो तो हम पकड़ लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमको पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो ता रहा है, ती रही है, और ते रहे हैं। या समय सूचक शब्द लगा हो तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय सूचक शब्द लगा हो, इस तरह से हम आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे ता है, ता अगला हम समझ गए, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। अब इम्परफेक्ट टेंस मतलब क्या हुआ, जो काम परफेक्ट नहीं है, मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो काम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है खेलना वाला काम। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना का मतलब क्या हो कि कंटिन्यू मेरा अभी पढ़ाई चल रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब पत्र जो लिख रहे हैं मेरा कंटिन्यू है अभी। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इम्परफेक्ट, जो काम परफेक्ट अभी नहीं हुआ है, चल ही रहा है, रहा, रही, रहे हैं इत्यादि लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब जो काम परफेक्ट हो चुका है, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। कोई पूछेगा क्या तुम खेल चुके हो, यस आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ। इस तरह से जैसे चुका चुकी पकड़ेंगे, चुका मतलब काम हो चुका, मतलब परफेक्ट हो गया। जो काम कंटिन्यू मतलब रहा रही तो समझ जाएंगे इम्परफेक्ट। जो काम परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ जो काम
हो रहा है, मतलब बहुत दिनों से जब चल रहा हो, समय सूचक शब्द लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं इस गांव में 2 वर्षों से रहता रहा हूँ। इस तरह का टेंस हो, अनुवाद हो तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम टेंस को पहचान। इसके बाद हम पास्ट टेंस के भी प्रकार का नाम जान जाते हैं और फ्यूचर का भी जान जाते हैं। यहाँ सिर्फ हमको पास्ट करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके चारों प्रकार का नाम इसी पर आधारित है। यहाँ सिर्फ पास्ट लगाना, यहाँ सिर्फ पास्ट लगाना, यहाँ सिर्फ पास्ट लगाना। और फ्यूचर के चारों प्रकार का नाम कैसे याद करेंगे? सिर्फ यहाँ फ्यूचर लगाना, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम अगर प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार का नाम याद कर लेते हैं तो मेरा ये दोनों बाद बाकी का भी टेंस का चारों प्रकार याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर। ता वाला क्वेश्चन हम सीखेंगे।